ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती। जी हां, आपको बता दें बीजेपी को चुनाव में न सिर्फ झटका लगेगा बल्कि केजरीवाल के मुद्दे ने तुल पकड़ लिया है। आखिरकार क्यों राहुल गांधी बोले कि देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है मोदी सरकार ने, अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तमाम विदेशी मीडिया ने ज़बरदस्त तरीके से निकाली भड़ास, और कैसे दोस्तों शराब घोटाले में उल्टा बीजेपी ही फंसती हुई नज़र आ रही है। बताएंगे कैसे उस व्यक्ति से पैसा ले लिया जिसके ऊपर शराब घोटाले के आरोप थे। तो तमाम बातें होंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर हमला। राहुल गांधी बोले जो देश का बचा कुचा लोकतंत्र है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहती है मोदी सरकार। मोदी सरकार चाहती है कि देश में एक ख़त्म लोकतांत्रिक देश हो, ताकि दोस्तों बस हर जगह बीजेपी ही सुनाई दे। जो विरोधी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं उनको जेल में भेज दिया जाता है। जो लोग दोस्तों बीजेपी की असलियत बताने का काम करते हैं उनको ईडी सीबीआई से गिरफ्तार करवा दिया जाता है। जो भी बीजेपी के खिलाफ मजबूत नेता है, जो चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, उसके खिलाफ दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाइयाँ होती है। और चुनाव से तो छोड़िए, अब ये भी मुश्किल है कि केजरीवाल बेचारे बाहर आएंगे या नहीं। हालांकि ये कहा ज़रूर जा रहा है कि केजरीवाल मजबूत है, लेकिन कई बार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत निराशाजनक होते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट को ईडी वाले मामले में फुल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब तो ईडी का दोस्तों तमाशा बना दिया गया। सब दुनिया देख रही है कि चुनाव के वक्त ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले आप नाटक कर रहे थे, एक के बाद एक समन भेज रहे थे। इसीलिए राहुल गांधी ने भड़ास निकाली। राहुल ने कहा कि बीजेपी चाहती है विपक्ष मुक्त भारत, ना होगा विपक्ष, ना देना पड़ेंगे जवाब, बस पूरे देश में अपनी सरकार होगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती। पूरे देश में दोस्तों बीजेपी की कुली पोल जिसको गवाह बनाया है दोस्तों, वो खुद ईडी की रडार पर था। न सिर्फ ईडी की रडार पर था बल्कि उसने बीजेपी को 2 बार पैसे दिए। और हैरान करने वाली बात यह है कि 5 करोड़ रुपए तो 4 दिन के बाद ही दे दिए गए। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, जिस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया गया है सस्पेक्ट बनाकर, मतलब कि उसको गवाह बनाकर, वो शरद रेड्डी दोस्तों खुद ईडी की रडार पर था। उसके ऊपर घोटाले के आरोप थे। बीजेपी की कार्रवाई चल रही थी ईडी की शरद रेड्डी के ऊपर। अब बीजेपी फंसती कहाँ, यहाँ पर कहाँ पेच फंस गया कि बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती कर दी और एसबीआई की वजह से ये पोल खुली है बीजेपी की। वरना लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि भैया जिन लोगों से बीजेपी चंदा ले रही है उन्हें वो गवाह बनाकर खड़ा कर रही है। पेच वहाँ पर फंस गया दोस्तों कि शरद रेड्डी ईडी के रडार पर थे। उसके बाद जैसे ही ईडी ने शरद रेड्डी को छोड़ा, तो शरद रेड्डी ने दोस्तों पहले 4 दिन बाद ही 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं बीजेपी को। कितने दिया गया चंदा? 5 करोड़। और उसके बाद दोस्तों 55 करोड़ के इलेक्ट्रिकल बॉन्ड लिए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 60 करोड़ का ये मामला बैठता है शरद रेड्डी के ऊपर। मतलब कि साफ है दोस्तों, पहले शरद रेड्डी को पकड़ा गया, उसको डराया धमकाया गया, उससे कहा गया कि केजरीवाल के खिलाफ बोलना पड़ेगा तुम्हें। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, और कहीं ना कहीं किसी हद तक ये आरोप सही भी साबित होते हुए नज़र आ रहा है। वरना आप सोचिए कि एक व्यक्ति 4 दिन बाद 5 करोड़ देता है, उसके कुछ दिन बाद 55 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिकल्स बॉन्ड लेता है। वो सवाल ये उठता है कि ये 60 करोड़ रुपए आपने एक आरोपी से क्यों लिए भैया? और वही आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाह बन जाता है। ये कोई दोस्तों आप समझिए वो तो हो नहीं सकता सहयोग। जाहिर सी बात है, ये सोची समझी साजिश है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर बरसते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले विपक्ष को मिटाना चाहती है बीजेपी, विपक्ष से, इंडिया गठबंधन से बीजेपी डर गई है। दोस्तों पूरे इंडिया गठबंधन के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, ये बात कोई छुपा नहीं सकता। मैं तो इन सबको सल्यूट करना चाहता हूं दोस्तों, इसलिए सल्यूट करना चाहता हूं कि ना इनके पास अभी पैसे की ताकत है, ना इनके पास दोस्तों धन बल है, और ना ही जो है यहाँ पर इनके पास कानूनी प्रक्रियाएं हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों विपक्ष बीजेपी के सारे वार झेल रहा है। जबकि सब जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के लिए सरकारें गिराना तक बहुत आसान है, क्योंकि बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास पूरी पावर है। जितनी भी पुलिस फोर्स है,
और तमाम जो है हमारे देश के बीआरएफ के जवान, तमाम जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब बीजेपी के अंडर में है। तो बीजेपी के लिए सरकार गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग बीजेपी के सरकार गिराने पर अपनी छाती पीटते हुए खुश होते हैं, जो गोदी मीडिया के पत्रकार, चाहे वो एबीपी हो, आज तक हो, जैसे ही कांग्रेस की सरकार गिरती है तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी इन्होंने एक बार सोचा है कि देश वन नेशन वन पार्टी की तरफ सच में बढ़ता चला जा रहा है? जो ध्रुव राठी ने कहा था वो बात बिल्कुल सच हो रही है। आज हमारे देश को वन नेशन वन पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है कि पूरी दुनिया में बस बीजेपी की सरकार हो। जो विरोधी होता है उसके खिलाफ बीजेपी खड़ी हो जाती है। जो भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ता है उसको ईडी सीबीआई से डराया जाता है, या फिर बाई चांस जो चुनाव जीत जाते हैं उनको खरीद लिया जाता है। बीजेपी पूरे देश के लोकतंत्र को, एक कहते हैं ना कि एक राक्षस था जो लोगों को निगल लिया करता था, बस वैसे ही लोकतंत्र को निगलना चाहती है दोस्तों। और अगर देश का लोकतंत्र दोस्तों वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ा तो ये समझ लीजिएगा कि देश में दोस्तों अब पूरी तरीके से लोकतंत्र ख़त्म है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जो है यहाँ पर एक बार फिर से जो है यहाँ पर एससी का रुख कर लिया है अरविंद केजरीवाल ने। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब हाई कोर्ट की तरफ अरविंद केजरीवाल ने ईडी के रिमांड के खिलाफ जो है यहाँ पर याचिका दायर कर दी है। दरअसल आपको बताते चले केजरीवाल को 5 से 6 दिन के रिमांड पर भेजा गया, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है उनके रिमांड को लेकर। हालांकि जब भी कोई हाई कोर्ट में याचिका दायर होती है ईडी को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर, तो ईडी के मामले में मैं हमेशा वो रहता हूँ दोस्तों डिसअपॉइंट। मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ईडी के मामले में कुछ नहीं करते। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है। अगर सबूत होता तो वो पेश करती और अब तक बड़ी कार्रवाइयाँ हो चुकी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि ईडी के पास बिना सबूत के भी इन लोगों को दोस्तों इतना लंबा अंदर रखा जाता है, उसके बाद जब सबूत नहीं मिल पाते तो क्या होता है ये आप खुद देखते रहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने देखिए दोस्तों शुरुआत तो की थी अन्ना हज़ारे के साथ, लेकिन बाद में पता चला कि अन्ना हज़ारे तो एक फ्रॉड था। बीजेपी से पैसे लेकर वो बीजेपी के लिए चुप बैठ गए, मतलब अपनी ज़िंदगी आराम से काट रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था अन्ना हज़ारे ने। तो दोस्तों, अन्ना हज़ारे जैसे लोग जो देश को गुमराह करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश के लिए इस उम्र में भी मैं भूखा रहूँगा, लेकिन अचानक से मोदी सरकार उनको सब कुछ दे देती है दोस्तों, दुनियादारी की चीज़ें, और फिर वो हट जाते हैं सब कुछ छोड़कर। तो मैं ये इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि केजरीवाल हाई कोर्ट तो पहुँच गए, लेकिन मुझे तो उम्मीद कम ही है कि हाई कोर्ट उनको रिलीफ देगा, क्योंकि इससे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे लोग भी इससे गुजर चुके हैं। और सबसे बड़ी सवाल ये है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को अब बीजेपी ने जानबूझकर इसलिए भेजा है ताकि लोकसभा का चुनाव केजरीवाल नहीं लड़ पाए। बीजेपी की बस एक ही मंशा है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर केजरीवाल चुनाव लड़े तो बीजेपी बच नहीं पाएगी। लेकिन मैं आज एक भविष्यवाणी करता हूं दोस्तों, आज मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल जेल में भी रहे तो भी बीजेपी दिल्ली की सीटें नहीं जीत पाएगी। या आज बैठे बैठे दोस्तों मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, लिख के ले लीजिए। जो लोग केजरीवाल को अंदर कर कर ये सपना देख रहे हैं कि वो दिल्ली की 7 सीटें जीत जाएंगे, उनको मुंह की न सिर्फ खानी पड़ेगी। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि अभी इन लोग की सिर्फ एक ही मंशा है, किसी भी तरीके से दिल्ली की सरकार को गिराना। केजरीवाल तो अंदर है, इसके बाद भगवत मान का भी नंबर लग रहा है, क्योंकि अब बताया जा रहा है भगवत मान को भी फंसाने के लिए 21 मौतें हो गई हैं जहरीली शराब से पंजाब में। सवाल ये उठता है, अचानक से 21 मौतें हो गई केजरीवाल के बाद पंजाब में। भाई ये तो एक सोची समझी साजिश है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए।